लड़का और लड़की जिनकी उम्र लगभग 17 वर्ष होती है, दोनों नाबालिग होते हैं। दोनों सोशल मीडिया के माध्यम पे उनकी जानकारी होती है और जानकारी हुए मात्र 10 दिन बीतते हैं और उसी के बीच दोनों आपस में मिलने का प्लान करते हैं। लड़की फोन करती है लड़के की कि मुझे आपसे मिलना है और मुझे आपके साथ वो सब कुछ करना है जो और लड़कियां करती है, क्योंकि मेरी एक मन कर रहा है, मेरी इच्छा हो रही है। तो जैसे ही लड़का भी उसकी बात सुनता है और उनके भी मन में यही फीलिंग आती है और आखिरकार उसके भी मन में यही विचार आता है कि हमें भी कुछ कर ले, क्योंकि उनके मन में लड्डू फूट जाते हैं और वो भी उस लड़की की बात को हाँ कर देता है। और जैसे ही हाँ करता है, लड़का और लड़की दोनों एक एकांत रूम में पहुंच जाते हैं और जैसे ही एकांत रूम में पहुंचते हैं वहां जाके बनाते हैं। जैसे ही संबंध बनाते हैं, लड़की की कुछ समय बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लड़की का फर्स्ट टाइम होता है, क्योंकि लड़की जिंदगी में फर्स्ट बार किसी से संबंध बनाती है। अब जैसे ही लड़की की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो लड़की की हालात देखी नहीं जा रही थी, बहुत तेजी से ब्लड बह रहा था और लड़का भी उसको बचाने की फुल कोशिश कर रहा था और लड़की भी जब तक लड़की को होश रहता है वो भी पूरी कोशिश कर रही थी। ये कोशिश सिलसिला चलता है, लेकिन ये सिलसिला उनका सफल नहीं होता है। लड़की को बेहोश हो जाती है और लड़का वापस उसकी आंखों में छींटा लगाता है, लड़की वापस होश आती है। ये सिलसिला लगभग 2 से 3 घंटा चलता है, लेकिन बहुत ही हैरान कर देने वाली और दिल को छू जाने वाली घटना आप अंत तक जरूर देखना कि कैसे लड़का और लड़की की मुलाकात होती है। जो मुलाकात होती है बहुत ही दिलचस्पी होती है कि कैसे आज के जमाने में लड़का और लड़की मिल सकते हैं और आखिरकार कैसे एक सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते हैं और आखिरकार रूम पे पहुंच जाते हैं और रूम पे पहुंचने के बाद जो संबंध बनाते हैं और उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है तो जो एक तरीके से जानलेवा हो जाती है। क्योंकि जो लड़का होता है वो अपने दोस्त से राय लेता है कि हमें दोस्त होते हैं जो शक्तिवर्धक गोलियों की सलाह दे देते हैं। तो लड़की के जैसे ही संबंध बनाने लगते हैं तो कुछ समय पहले उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन लड़का मदहोश था, वो अपनी हवस मिटाने में लगा रहता है और लड़की की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक देखना, दिल को छू जाने वाली है कि आखिरकार कैसे लड़की उनके पास पहुंचती है और कैसे उनके साथ सब कुछ होता है। आप कहानी के अंत तक जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और इस तरह की घटना हमारे सामने लेके आएंगे जिससे कि आप सावधान और अलर्ट रह सकें। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये बिहार प्रदेश की पटना शहर से महज 1 घंटे का सफर होता है। यह घटना जहानाबाद की होती है कि जहानाबाद एक सरकारी अस्पताल में सुबह सुबह के समय लगभग 7-8 बजे का समय होता है कि 2 लड़के होते हैं जो अपने कंधे पे एक लड़की को लाश की तरह लेके दौड़े दौड़े आते हैं और इमरजेंसी में घुस जाते हैं। तब जाते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर पूछते हैं कि आखिरकार क्या है और क्या माजरा है। तो लड़के दोनों दोस्त थे, वो डॉक्टर को बताते हैं कि इमरजेंसी मामला है और इनको जल्दी से एडमिट कीजिए, इनका जल्दी से इलाज कीजिए। तो डॉक्टर को कुछ ही समय बाद डॉक्टर उनकी भनक लगा लेता है कि आखिरकार कुछ ना कुछ गलत मामला है। जब उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या मामला हुआ, तो दोनों लड़के पहले उनकी बात छुपाते हैं और वो बताते हैं कि आप जल्दी से इलाज कीजिए, नहीं तो ये लड़की मर जाएगी। तो जैसे ही डॉक्टर उनको देखते हैं, बीपी देखते हैं, उनकी सारी चीज, सांसें देखते हैं, धड़कन देखते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि आखिरकार लड़की पहले से ही मरी हुई है। ये बात सुनते ही दोनों लड़कियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़की का बॉयफ्रेंड माथा पकड़ के वहां पे बैठ जाता है और जो उनके साथी लड़के होते हैं वो पीछे निकल जाते हैं। जब डॉक्टर को ये सारी बात समझ में आ जाती है कि कुछ ना कुछ मामला गलत है, तो जैसे ही समय समझने के बाद डॉक्टर पुलिस वालों को सूचना दे देते हैं। कुछ ही समय बाद वहां पे पुलिस पहुंच जाती है। जो जहानपुर का एक थाना लगता है जक्कनपुर का SHO होता है मनीष कुमार। वहां पे वो टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो लड़के को पहले अरेस्ट कर लिया जाता है। लड़के से पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं कि आखिरकार लड़की की तो मौत हो गई है। अब लड़की को पूछे तो क्या पूछे, आखिरकार सच्चाई तो ये लड़का ही बताएगा। अब लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर सारी जांच आएगी। उससे पहले लड़के से पूछताछ करती हैं पुलिस वाले। तो पुलिस वालों को वो लड़का जो बात बताता है बहुत ही हैरान कर देने वाला है कि लड़का बताता है कि आज से महज 10 दिन पहले जहानाबाद का रेलवे स्टेशन होता है, वहां पे मुझे मिलती है। लड़की भी अकेली होती है और मैं भी अकेला होता हूं, तो मेरा मन करता है लड़की से बात करने का, मैं लड़की से बात भी कर लेता हूं।
बात करता हूँ और लड़की भी मुझे नंबर दे देती है और मेरे नंबर लड़की ले लेती है। ये नंबर लेने के बाद दोनों जैसे ही घर शाम पहुंचते हैं, शाम को घर पहुंचते ही दोनों आपस में बात करने लग जाती हैं। अब जैसे ही बात करते हैं, बात आगे बढ़ती है, कुछ समय निकलता है, लगभग 10 दिन निकलते हैं और ये जो लड़की होती हैं जिसका नाम काल्पनिक सोनिया नाम बताया गया है इस घटना के अंदर, क्योंकि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसके अंदर जो नाम है वो हम काल्पनिक बता रहे हैं, बाकी जो घटना है कहाँ की है वो सब सच्चाई के आधारित पर बता रहे हैं। जो सोनिया होती है वो घर जाके उनसे बात करते हैं, दोनों बातों बातों में लगभग 10 दिन निकलते हैं और सोनिया जिस लड़के का नाम एक तरीके से राजेश होता है, राजेश को फोन पे बताती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो राजेश बताता है कि अभी तो हमें मात्र 10 दिन हुए हैं, आपस में हम जान पहचान भी नहीं निकली है, तो इतना जल्दी क्या है। लेकिन जो सोनिया है वो बताती है कि एक मेरी फ्रेंड है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाती हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है आपसे मिलने का और जो सब कुछ करने का जो मेरी फ्रेंड उसके साथ करती है। तो जो राजेश होता है उसके मन में भी यही विचार आता है कि आखिरकार लड़का और लड़की को जो दोस्त बनते हैं तो वो तो ये काम करना नॉर्मल सी बात है। वो दोनों से बात ही बात के अंदर वो एक तरीके से पटना शहर के लिए जो लड़की के पिताजी होते हैं, जो एक तरीके से कारपेंटरिंग का काम करते हैं, बड़े बड़े टेंडर लिया जाता है, तो उनके पिताजी वहां रहते हैं। और जो लड़की होती है सोनिया गांव के अंदर अपने दादाजी के पास रहा करती थी और सोनिया के माँ नहीं है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही, वो गुजर गई होती है। तो उनकी माँ नहीं होने के कारण उनके ऊपर ज्यादा ध्यान कोई नहीं रहा करता था। और सोनिया के बारे में अगर जानकारी बता देते, सोनिया महज 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी, वो आगे नहीं पढ़ती थी और उसके पास बड़ा एंड्रॉइड फोन भी हुआ करता था। अब जैसे ही सोनिया अपने दादाजी को बताती है कि मैं मेरे पिताजी से यानी पटना जा रही हूँ मेरे पिताजी से मिलने के लिए, तो दादाजी उनको बोल देते हैं कोई नहीं बेटा, आप बिल्कुल चले जाइए। और इधर जो राजेश नाम का जो लड़का होता है, जो एक काल्पनिक नाम है, वो भी अपने घर वालों को, जो राजेश तो पढ़ाई लिखाई करता है क्योंकि नाबालिग होता है, स्कूल के अंदर पढ़ाई करता है और कुछ काम नहीं करता है, तो राजेश भी स्कूल का नाम लेके निकल जाता है और पटना शहर के पास जो गांव है जहानाबाद, वहां पे दोनों मिलते हैं। और जैसे ही मिलते हैं और बस स्टैंड के पास में वो पहले चाय कॉफी पीते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। तब इसी बीच जो सोनिया होती हैं वो बताते हैं कि आखिरकार हमारे को कहाँ पे मिलना है। तो राजेश होता है वो बताता है अपने 3-4 दोस्तों के फोन करता है और जैसे ही फोन करता है तो एक दोस्त से बात होती है उनकी, और उनके पास जो, क्योंकि वो काम करते थे, उनके पास रूम हुआ करता था। राजेश उनसे बात होती है, राजेश को वो बताते हैं कि हमारे रूम पे आ जाइए, क्योंकि राजेश उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं मेरी प्रेमिका को लेके अपने रूम पे 2-3 घंटा के लिए रुकना है, मुझे उनसे सिर्फ बातचीत करनी है, क्योंकि नई नवेली हमारे साथ एक मित्र बनी है जिसको हम अपने रूम पे आएंगे और कुछ बात करके हम निकल जाएंगे। तो उनके जो साथी होते हैं वो उनकी बात को हाँ कर देते हैं और वो बताते हैं, जो लोकेशन भेज देते हैं, और राजेश और सोनिया दोनों उनकी बताई हुई लोकेशन के वहां पे पहुंच जाते हैं कि उनको रूम खोल के दोनों लड़का और लड़की को रूम के अंदर छोड़ दिया जाता है और दोनों दोस्त होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। वो बताते हैं कि जैसे ही आप फ्री हो, मिलके आपका मन भर जाए, तब हमारे फोन कर देना और आप आपके हिसाब से निकल जाना। अब जैसे ही राजेश जो काल्पनिक नाम और जो सोनिया होती हैं दोनों रूम के अंदर जाते हैं, कुछ टाइम बैठते हैं और वो अपने काम के अंदर यानी संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही संबंध बनाते हैं लड़की की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि ये जो बात होती है लड़की की एक आम बात होती है, क्योंकि अगर फर्स्ट बार संबंध बना रही है लड़की तो एक नॉर्मल ब्लड आना एक नॉर्मल माना जाता है। तो जो लड़का होता है जिसका नाम राजेश बताया गया, जो राजेश होता है वो शक्तिवर्धक गोलियां ले रखा था, तो लड़की के दर्द हो रहा था लेकिन राजेश उसकी नहीं मान रहा था और वो अपनी हवस मिटाने में लगा हुआ था। अब जैसे ही लड़की के दर्द हो रहा था और ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन राजेश उसकी बात नहीं सुनते हैं और आखिरकार ब्लीडिंग और ज्यादा तेज बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि बेड के अंदर जो बेड शीट होती है वो पूरी ब्लड के अंदर हो जाती है, सन हो जाती है। जब हालत लड़की की ज्यादा गंभीर होती है, लड़की बेहोश हो जाती है, तब लड़का सोचता है कि आखिरकार कुछ ना कुछ गलत हो गया, तो वो जाता है और पानी का उसके मुंह पे छींटा लगाता है, लड़की की वापस आंखें खुल जाती है। अब जैसे ही वो वापस कोशिश करता है लेकिन लड़की उसको मना करती है, लेकिन राजेश नहीं मानने वाला होता है, वो उसके साथ वापस वही काम करने लगता है और लड़की का ब्लीडिंग और ज्यादा होने लगती है।
जब ब्लीडिंग होती है तब लड़का मानता है, वो सीरियस लेता है कि आखिरकार लड़की का कुछ मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। तब वो लड़कों को, जो उनके दोस्त होते हैं, वो उनको पूछते हैं कि यार लड़की के ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और ये बार बार बेहोश हो रही है, तो क्या करना चाहिए। तो उनके लड़के भी जो दोस्त होते हैं वो बताते हैं कि कुछ टाइम बाद रुक जाएगी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। लेकिन इधर तो मामला बहुत ज्यादा गंभीर था। अब इधर जो दोस्त होता है वो भी यही सलाह देते हैं कि यूट्यूब पे जानकारी ले ले। तो यूट्यूब पे वो वीडियो देखते हैं, वो बताते हैं कि कुछ पैर ऊपर कर दीजिए, उसके बाद रुक जाती है, या कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक रुक जाती है, या कोई यूट्यूबर बताता है कि कपड़ा बांध लीजिए। ये सब सलाह करता है वो राजेश, लेकिन दोनों बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लड़का और लड़की, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ब्लीडिंग और तेज होने लगती है। तब राजेश देखा जाता है अपने दोस्तों को फोन करता है, और जैसे ही फोन करते हैं वो दोनों दोस्त भी आते हैं। आने के बाद देखा जाता है तो लड़की की हालात और ज्यादा खराब होती हैं। जब दो दोस्त और वो तीनों मिलके उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पे जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनको देखते ही उन पर हाथ कर देते हैं, यानी मना कर देते हैं कि ये मामला कुछ गलत है, गंभीर मामला है, नाबालिग लड़की है, नाबालिग लड़के हैं और इसके साथ कुछ गलत हो रखा है। तो कहीं ना कहीं अपने हॉस्पिटल पे भी और दिक्कत आएगी और लड़की के बचने के कुछ चांस उनको नहीं दिखते हैं। तो वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया जाता है। जब जैसे ही रेफर करते हैं तो जो लड़का और लड़की और जो उनके दो दोस्त होते हैं वो सब मिलके उनको एक सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। जैसे ही ले जाते हैं उसके बाद उनको डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। ये सारा मामला जब पुलिस वाले उनको पूछते हैं, सब उनको बयां करता है। जब बयां करता है तो उनके जब दादाजी का नाम लेके वो लड़की वहां पे जाती है, लेकिन दादाजी भी उनके फोन नहीं करते हैं और उनके पिताजी भी उनके फोन नहीं करते हैं लड़की के, और आखिरकार लड़की वहां पे गलत जगह पहुंच जाती है और उस लड़की को जान से हाथ धोना पड़ता है। और जो लड़का होता है उसको 18 साल से नीचे होता है, उसके कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं होता है, लेकिन उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और उस लड़की के पिताजी होते हैं, जो दो लड़के जो दोस्त होते हैं जिनके रूम पे वो गए थे, उन पे और वो जो लड़का, तीनों पे मुकदमा दर्ज करने की जबरदस्ती कर रहे हैं और उनको एक तरीके से बोल रहे हैं कि हमारी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। हालांकि हुआ तो बिल्कुल है। आप भी अपने कमेंट में बिल्कुल बताइए कि लड़की की गलती है या लड़का की, और आखिरकार उनको सजा क्या मिलनी चाहिए। और इस कहानी से अपने को ये सीख भी जरूर लेनी चाहिए कि आज के जमाने के अंदर, आज की जनरेशन के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके मोबाइल पे बिल्कुल निगरानी रखनी चाहिए। हम सोच नहीं सकते हैं लड़के वहां पे भी जा सकते हैं, और बिल्कुल जैसे अगर वो लड़की सच धज के गई थी तो उनको ऊपर निगरानी रखते तो ये मामला नहीं होता। और अगर वो चली भी गई तो घंटे बाद भी अगर दादाजी उनके फोन कर देते कि लड़की कहाँ है, तो हो सकता है वो रूम के अंदर नहीं जाती, और उनके पिताजी भी फोन कर देते, दोनों उनसे बात हो जाती तो लड़की वहां तक नहीं पहुंचती, और गलती से वहां पहुंचती वहां भी फोन हो जाता, तो ये इतना गलत काम नहीं होता। बिल्कुल इस कहानी से अपने को ये सीख मिलती है कि आज के जमाने के अंदर जो लड़का और लड़की है उनके अंदर स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के मोबाइल के जमाने के अंदर चैटिंग के माध्यम से सब कुछ होता है और सब कुछ फंसा जाता है। कहानी कैसी है कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि गलती किसकी है। दोस्तों मिलते हैं आपको किसी और घटना के साथ, जब तक आप सावधान और अलर्ट रहिए। जय हिंद, जय भारत।